साद रसूल साहब, सर आपने सुना एफआईए कैसे से प्रोसिक्यूट कर रही थी कि ना पैसे आए ना पैसे डाले गए, और जो चालान था वही पढ़कर सुनाया और कहा बराह रास्त कोई सबूत नहीं मनी लॉन्ड्रिंग का, ट्रांजैक्शन नहीं हुई। जी, और फिर ये 100 गवाह क्या हुए और ये 4000 सफ़ात पर मुश्तमिल वॉल्यूम जो साथ थे वो क्या हुए फिर? देखिए, सबसे पहले तो जामी साहब मुबारकबाद देनी चाहिए एफआईए को भी कि ये मुकदमा उन्होंने खुश उसलूबी से ख़त्म किया, और हमारे इंसाफ के निज़ाम को भी कि ये उनके ऊपर जो कलक लगा हुआ था कि शायद इसमें कोई आगे साद रसूल साहब, बड़ी जल्दी कार्रवाई हुई। और आपको इस्तगासे के वकील मालूम होते हैं, जब भी कोई बरी होता है तो आप बड़े मग़मूम हो जाते हैं। शामी साहब, सबसे पहली बात है कि इस्तगासे के वकील जो एफआईए के हैं, अगर उन्होंने इस्तगासा आर्ग्यू किया होता तो हमें टेलीविजन पे आर्ग्यू ना करना पड़ता। अभी आपके सामने इशफाक ने बताया और अखबारों में भी रिपोर्टेड है कि आज शहबाज शरीफ साहब के वकील ने दलाइल नहीं दिए, एफआईए ने दलाइल दिए कि शहबाज शरीफ साहब को और उनके बेटे को बरी कर देना चाहिए। ये बात एफआईए के वकील ने आज दलाइल दिए। एफआईए ने कहा कि हम ये इस चालान को प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते। एफआईए ने कहा कि हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है। एफआईए ने कहा कि बरी कर दिया जाए। तो जब इस्तगासा हुकूमत के ताबे रहते हुए अपने मास्टर, अपने सियासी और अपॉइंटी यानी कि वजीर आजम के बारे में जब इस तरह के बयान देगा कि हमारे पास अब से पहले 4 साल तक तो बहुत सारे बयानात थे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे, शवाहिद भी दिखाते रहे, लेकिन अब जबकि वो वजीर आजम बन गए हैं तो हम खुद आर्ग्यू करते हैं। इस्तगासा कहता है कि इनको बरी कर दिया जाए। साहब, ये फिर अशफाक साहब ये कह रहे हैं कि जो चालान, शामी साहब और कौन करेगा, जो चालान सबमिट हुआ था उसमें भी ये लिखा हुआ था कि बराह रास्त इनके अकाउंट में कोई पैसा ना आया ना गया। चालान में ये नहीं लिखा हुआ था कि बराह रास्त इनके अकाउंट में कोई चीज सबमिट नहीं हुई। अभी जो आपको इशफाक ने भी बताया, चालान में बताया हुआ था कि कहां कहां पे पैसे गए बराह रास्त। अब शानी साहब, आप और मैं और जामी साहब, हम सब और आपके सुनने वाले भी सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया में कभी कोई ऐसी करप्शन नहीं होती जिसमें लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन से अपने अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ले सकें। ये तो बहुत ही अजीब सी बात होगी दुनिया में। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमेशा स्मार्ट टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं। ऐसे थोड़ी हो सकता है कि करप्शन के पैसे चेक के थ्रू शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट के अंदर गए हों या हमजा शहबाज साहब के अकाउंट में डायरेक्टली गए हों। कभी कोई करप्शन का केस भी भला ऐसे हुआ है? तो ऑफ कोर्स चालान के अंदर ये लिखा गया था कि ये पैसे मकसूद चपरासी के पास गए हैं, फलाने के अकाउंट में गए हैं, फलाने के अकाउंट में गए हैं। ऑफ कोर्स हम हमजा शहबाज साहब के डायरेक्टली अकाउंट में नहीं जाने थे। तो मगर उसकी शहादत तो उसका लिंक तो साबित करना चाहिए था ना उनके साथ। तो शामी साहब, जो लिंक साबित करने वाले थे वो शहबाज शरीफ साहब के अपॉइंटी हैं, उन्होंने लिंक साबित करना था। इससे पहले भी वो मौजूद थे, हुकूमत भी मौजूद थी। इससे पहले ये इल्तवा में क्यों रहा मामला? इससे पहले ये इल्तवा में इस तरह रहा शामी साहब कि आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब इसी केस के अंदर पेश नहीं हो रहे थे बीमारी की वजह से, जिसके बाद उन्होंने बेल्स करवा ली और ये केस इल्तवा का शिकार हो गया। अब जबकि वो बेल का मतलब ये तो नहीं है कि मुकदमा नहीं चलेगा। जी, बेल का मतलब ये तो नहीं है कि मुकदमा ना चले, लेकिन बीमारी का मकसद तो ये है कि मुकदमा नहीं चलेगा जब तक गवाहान वो बंदे फरीक खुद पेश नहीं होंगे। क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैसे चल सकती है? नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, मगर साहब ये बताएं मुझे, अदालत में पेश नहीं हो रहे। अभी इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात कायम हो रहे हैं, उन पर भी इसी तरह के इल्जामात लग रहे हैं। अभी हमारे भतीजे जो हैं मुनस लाई, उनको भी बरी किया है, इसी तरह के इल्जामात उन पर भी थे। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है। तो आप ये बताएं कि बिलाखिर फैसले तो अदालतों ही को करने होंगे ना, हम और आप तो फैसले नहीं कर सकते। बिल्कुल शामी साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। हम इस पे अदालत को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं करें। अदालत के सामने जो शवाहिद पेश किए जाएंगे उसी की बेस पे उसने फैसला करना है, उनकी बिना पे फैसला कर देगा। फिर आप ये बताएं दुनिया में क्या होता है अगर मैं बात पूरी कर सकता हूं। जी कीजिए जी, कि मेरा इसमें क्रिटिसिज्म अदालतों पे बिल्कुल भी नहीं है, ना ही होना चाहिए। जो शवाहिद पेश होंगे वो उन पे फैसला करेंगी। लेकिन अगर शवाहिद पेश करने वाली एजेंसी खुद खड़ा होकर कहे कि मुल्जिम को बरी कर दें और वो एजेंसी ताबे हो उस मुल्जिम के सियासी तौर पे, तो अदालत के पास क्या चॉइस है? डिफेंस का वकील भी कह रहा है कि ये शामी साहब एक अहम नुक्ता है, इस पे मुझे आपकी राय भी चाहिए। ये साहब ने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। इससे पहले हमने देखा कि नैब तो एक इंडिपेंडेंट अदारा है ना, वो किसी के ताबे नहीं है। लेकिन जिस तरह के मुकदमात नैब ने बनाए हैं और उससे अदालतों ने जो रिमार्क्स दिए हैं,
جو فیصلے لکھے ہیں وہ بھی بڑے افسوسناک ہیں. بالکل افسوسناک ہیں. اور آپ نے جو نیب کی بات کی آپ نے بالکل درست فرمایا. نیب کو بھی اگر دیکھ لیجئے تو جاوید اقبال صاحب کے نیچے رہتی ہوئی نیب کی پروسیکیوشن اور تھی. ابھی آفتاب سلطان صاحب کے نیچے جو نیب ہے اس نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا تو قانون بدل گیا نا. ایک بحث آگے بڑھاتے ہیں, بریک آگے. ایک منٹ, قانون بدل گیا نا نیب کا اب تو نہیں, لیکن مریم صاحبہ کی ایکوٹی تبدیل شدہ قانون سے نہیں ہوئی, پرانے قانون سے ہوئی ہے. اس وجہ سے ہے کیونکہ نیب کے پروسیکیوٹرز نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اس وجہ سے دیکھنا ہوگا الزام کی نوعیت کیا تھی. الزام بھی تو بوگس ہوتا ہے نا. شامی صاحب بڑی سمپل سی گزارش ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر الزام کو ہم تسلیم کر لیں. شامی صاحب پھر تو مریم اورنگزیب کو جج بنا دیں عمران خان کے مقدمے میں, اور ہمارے فواد چودھری کو جج بنا دیں نواز شریف کا مقدمے میں. بڑی سمپل سی گزارش ہے کہ اگر نیب ایک دن تک کھڑے ہو کے کہہ رہی ہو ہر عدالت میں, ٹرائل کورٹ میں بھی, ہائی کورٹ میں بھی, کہ ہمارے خیال میں فلانا شخص جو ہے وہ گلٹی ہے, ہم اس کے خلاف شواہد پیش کریں گے, اگلے دن چیئرمین نیب صاحب چینج ہو جائیں اور اگلی پیشی کے اوپر نیب جا کے کہے کہ ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے, تو آپ عدالت کو بلیم نہیں کر سکتے, صرف پروسیکیوٹوریل سسٹم کو بلیم